क्वेश्चन है फॉर पार्टिकल ए बी सी एंड डी विद मासेज एम ए इक्वल टू एम, इसका मास है यहाँ पे एम है, एम बी इक्वल टू 2m, एम बी यानी कि ये 2m है, एम सी इक्वल टू 3m, ये 3m है, और यहाँ पे 4m। इस केस में स्क्वायर कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर दे हैव एक्सेलेरेशन इक्वल मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन एज शोन, द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलेरेशन बताना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो एक्सेलेरेशन है ए की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, माइनस का ए आई कैप, या कि आपके पास इसका मास नीचे की तरफ है तो इसकी जो वैल्यू है माइनस का ए जे कैप, इसकी वैल्यू इधर है तो ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर की वैल्यू ए आई कैप है, इसका ऊपर की तरफ है तो कितना आ जाएगा ए जे कैप, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड बोला है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस mc इंटू a3 प्लस m4 इंटू a4। तो यानी कि यह आ जाएगा m इंटू में इसका है माइनस ए आई कैप प्लस इसके हो जाएंगे 2m इंटू में ए जे कैप प्लस में, यानी कि सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस m3 इंटू a3 प्लस m4 इंटू a4 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो यहाँ पे प्लस में 3m इंटू में ए आई कैप प्लस में 4m इंटू में माइनस ए जे कैप डिवाइड बाई टोटल मास 4 प्लस 3 7 8 9 10 10m के बराबर है। तो आ जाएगा माइनस का am माइनस am आई कैप प्लस का 2m a जे कैप प्लस का 3m a आई कैप माइनस का 4m a जे कैप डिवाइड बाय में 10m, m कॉमन लेके तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया माइनस ए आई कैप प्लस का 2a जे कैप प्लस का 3m a आई कैप, m तो कैंसिल ही हो गया, 2a आई कैप और माइनस का 4a जे कैप। तो ये माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड बाय 10 है, तो यहाँ पे आ गया ये 2a आई कैप प्लस माइनस का 2a जे कैप डिवाइड बाय में 10। तो यहाँ से इस 2 को कॉमन लेके कट करोगे तो ये आ जाएगा a आई कैप माइनस का a जे कैप डिवाइड बाय में 5, ये आएगा आपके आंसर a बाय 5 आई कैप माइनस जे कैप। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।